हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ ईजन फैन फिक्शन एम्बर एंड द फ्रोस्ट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो जैन था उसकी प्रेगनेंसी जो है ना वो सबके सामने आ चुकी थी और जो ईबो के डैड थे मिस्टर वांग होवांग वो जान को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर देते हैं ईबो के खिलाफ और उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाल देते हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं थी। ईबो शायद दबाव में था, वो अपने डैड के कहने पर ये सब कर रहा था क्योंकि इस वक्त ईबो के डैड के पास कोई एक ऐसी चीज़ थी, कोई ऐसा ईबो का राज था जो ईबो के डैड जानते हैं और वो उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं और ईबो उसके खिलाफ नहीं जा सकता। इसलिए शायद वो अपने दिल पर पत्थर रख के जान को अपने आप से दूर कर रहा है। जान अपने मॉम डैड को कॉल कर चुका था। ईबो के जो डैड थे वो भी वहीं पर थे। जान के मॉम डैड भी आ जाते, वो पूछते हैं जान क्या हुआ है और जान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। ईबो के डैड बोलते हैं जान प्रेग्नेंट है और ये सुनते ही जो जान के मॉम डैड थे वो जान को देखते हैं और बोलते व्हाट, ये कैसे हो सकता है। जान की मॉम तुरंत ही जान को खुद से दूर करती हैं और बोलती जान ये तुम क्या बोल रहे हो, ये कैसे हो सकता है। हाँ तुम ये कैसे कर सकते हो, हमने कभी भी तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। जान की मॉम बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं एंड ईबो के जो डैड थे ना वो बोलते हैं कि अब मिसेस शाओ प्लीज़ आप गुस्सा मत करिए, उसे मत डांटिए, अपने बेटे को डांटिए मत प्लीज़। देखिए ये मॉडर्न वर्ल्ड है और सब कुछ ओपन माइंडेड है यहाँ पर। आप जान का अकेले का फॉल्ट नहीं है इसमें, मतलब ये किसी से भी हो सकता है इस टाइम पर, या किसी के भी बीच में फीलिंग डेवलप हो सकती हैं और प्लीज़ आप अपने बेटे को मत डांटिए। जो जान के डैड थे वो गुस्से में बोलता है जान ये किसने किया तुम्हारे साथ। एंड तभी ईबो के डैड बोलते हैं ये ईबो ने किया है। और ईबो जब ये सुनता है तब वो अपने सर को नीचे कर लेता है क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी जान के मॉम डैड से अपनी आंखें मिलाने की। वो अपने सर को नीचे कर लेता है और सभी लोग ईबो को देखते हैं, मतलब उन्होंने सोचा नहीं था कि ईबो ऐसा कुछ कर देगा। जान जो है ना वो बोलता है मॉम डैड। एंड ये सुनने के बाद ईबो के डैड बोलते हैं कि जान बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। जान फिर देखता है और बोलता है मॉम डैड मैं मिस्टर वांग ईबो के साथ अफेयर में था बट मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा। एंड ये सुनने के बाद जो जान की मॉम थी वो बोलती व्हाट जान। एंड वो ईबो को देखते हैं। ईबो जो है ना वो अपना सर अभी भी नीचे किए हुए रखता है क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी जान के मॉम डैड को देखने की। जान के जो डैड थे ना वो ईबो को देखते गुस्से भरी आंखों से और एकदम शॉकिंगली। फिर इसके बाद जान के डैड बोलते हैं मिस्टर वांग ईबो ये क्या है, हाँ क्या ये सच है। ईबो बस अपना सिर हाँ में हिला देता है और वो अभी भी अपना सर जो है ना ऊपर नहीं करता। एंड जान के डैड बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। तभी ईबो के डैड बोलते हैं ईबो अभी के अभी बाहर निकलो, तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये सुनने के बाद ईबो थोड़ा सा अपना सर ऊपर करता है और अपने डैड को देखता है। अब वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया था। ईबो के डैड जो है ना वो हार्श टोन के अंदर बोलते हैं अभी के अभी मैंने कहा बाहर निकल जाओ। ईबो जो है ना वो न चाहते हुए भी गुस्से में रूम से बाहर आ जाता है। जान की मॉम बोलती है मुझे ईबो से बात करनी है, वो मेरे बेटे को ऐसे प्रेग्नेंट करने के बाद नहीं छोड़ सकता है। एंड ये सुनने के बाद जान के डैड बोलते हैं ईबो की पहले से ही एक बेटी है, वो एक फादर है, वो मेरे बेटे से 14 साल बड़ा है, वो मेरे बेटे के साथ ये सब कैसे कर सकता है, क्या उसे ज़रा से भी अशेम फील नहीं हुआ ये सब करते हुए। एंड जो जान की मॉम थी वो जान के डैड को देखती हैं और फिर जान को फेस को देखती हैं। जान की मॉम बोलती हैं जान तुम क्या अंधे थे, हाँ तुमने ये सब चीज़ें क्या ध्यान में नहीं रखी, क्या ईबो की एक डॉटर है तुम्हारे दिमाग में नहीं आया, ईबो तुमसे कितना बड़ा है, हाँ क्या तुम अपने सेंस को खो चुके थे। एंड ये सुनने के बाद ईबो के डैड बोलते हैं प्लीज़ देखिए उसे डांटिए मत, ये एक का गलती नहीं है, ठीक है प्लीज़ देखिए फीलिंग्स किसी के बीच में भी क्रिएट हो सकता है, हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो हो गया मतलब ईबो और जान के बीच में जो हुआ बस वो एक फीलिंग्स थी जो क्रिएट हो गई और बच्चे अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाए। इट्स ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और आजकल तो ऐसा चलता रहता है ना। अब देखिए ये सब चीज़ें बात करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, अब हमें इसके सोल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ये सब मत करिए। जैन जो है ना बुरी तरह से ट्रम्बल करने लगता है और वो बस बोलता है मॉम डैड आई एम सॉरी मॉम डैड सॉरी, माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी मॉम
डैड आई एम सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। जान बुरी तरह से पागलों की तरह बोल रहा था, बस लगातार आंसू निकल रहे थे और बहुत बुरी हालत थी उसकी। तभी ईवो के डैड बोलते हैं, प्लीज़ देखिए उसकी कंडीशन देखिए, सच में आप इतने हार्श कैसे हो सकते हैं ये जानने के बाद कि जान प्रेग्नेंट है, और आपको इतने सेंसिटिव टाइम में उसका ध्यान रखना चाहिए। प्लीज़ देखिए कितना डरा हुआ है वो। एंड ये सुनने के बाद जान के मॉम डैड जो है ना वो देखते हैं जान को, जो कि बुरी तरह से एकदम ट्रम्बल कर रहा था, उसकी बॉडी शेक कर रही थी। जान की मॉम तुरंत ही जाती हैं और वो जान को हग कर लेती हैं। जान जो है ना अभी भी काँप रहा था, जान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। जान बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था। जैन एक बार फिर से बोलता है, जैन बोलता है, मॉम डैड माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। उसने कहा कि वो मुझे मेरे बेबी से दूर कर देगा, मैं उसे अपना बेबी नहीं देना चाहता। मॉम डैड प्लीज़ प्लीज़ कुछ करिए, वो मुझसे मेरा बेबी लेना चाहता है, मैं अपने बेबी नहीं देना चाहता उसे, प्लीज़। ये सुनने के बाद जैन के डैड बोलते हैं, व्हाट, बेबी तुम्हारा है जैन, तुम अपने पास रखोगे। एंड ये सुनने के बाद ईवो के डैड बोलते हैं, आपको एक लॉयर को हायर कर लेना चाहिए। ईवो और जान जो है ना वो दोनों अफेयर में थे और उन्होंने शादी का डिसाइड भी नहीं किया है, और ईवो ने तो मना कर दिया है जान से शादी करने के लिए। ये सुनने के बाद जान की मॉम बोलती है, हम लॉयर को हायर करेंगे। इसके बाद जान के डैड भी बोलते हैं कि बिल्कुल हम एक लॉयर हायर करेंगे और फाइट करेंगे केस को, हम ऐसे ही बेबी की कस्टडी नहीं देने वाले हैं, बेबी जान का है और उसी के साथ रहेगा। और जैन के फेस जो है ना वो एकदम थोड़ा सा सॉफ्ट तो होता है, मतलब चलो उसकी फैमिली उसका साथ दे रही है। जैन के डैड फिर बोलते हैं थोड़े से गुस्से में कि जैन तुमने गलती की है, बट नाउ एक चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, इसके बाद तुम कभी किसी के क्लोज नहीं जाओगे। इस टाइम मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा जैन। ये सुनने के बाद जान की मॉम बोलती, प्लीज़ हस्बैंड स्टॉप, रुक जाइए, देखिए उसे, वो कितना डर रहा है, किस तरह से कांप रहा है, आप उसे और मत डराइए प्लीज़। एंड ये सुनने के बाद ईवो के डैड तो एक चैन की सांस लेते हैं और फिर बोलते हैं, फाइनली चलो अब सब कुछ ठीक है, मेरे कंट्रोल में है। और हम देखते हैं ईवो को, ईवो पार्किंग एरिया में था और वो गुस्से में इधर से उधर दौड़ रहा था, या ये कहीं कि चल रहा था। ईवो गुस्से में चल रहा था, बोलता, क्यों क्यों ये सब मेरे साथ क्यों होता है। ईवो जो है ना एक ज़ोरदार पंच वॉल को मारता है और उसका हाथ जो है ना वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। ईवो चिल्लाते हुए बोलता है, जहन ये क्या हो गया। ईवो जो है ना वो हैविली ब्रीथ लेने लगता है और वो जो कार थी ना जो उसकी थी उसी के ऊपर लीन हो जाता है और उसकी आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भर चुकी थी, मतलब अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और इस टाइम ये तो अच्छा था कि मतलब जो पार्किंग एरिया था वहाँ पे कोई नहीं था। ईवो की आंखों से आंसू गिर रहे थे और बस वो फ्लोर पर नीचे गिर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। ईवो ऐसे ही कार के बैक साइड एरिया पर जो है ना वो बस लेट कर रोता रहता है बहुत टाइम तक। ईवो बोलता है, क्यों, ये सब क्यों। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं अभी वांग मैंशन का सीन। ईवो की मॉम अपने रूम में थी और वो अपना काम कर रही थी कुछ। एंड हम देखते हैं ईवो के डैड रूम में आते हैं और वो आकर बैठ जाते हैं बेड पर और उसके बाद वो मम्बल करते हुए बोलते हैं, ओ नो, ये क्या हो गया, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ईवो ऐसा कर देगा। एंड ये सुनने के बाद ईवो की मॉम जो कुछ काम कर रही थी वो रुक जाती हैं कार्मन ली, और वो जो है ना देखते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, आप क्या बोल रहे हैं। ये सुनने के बाद ईवो के डैड जो है ना वो ईवो की मॉम के पास आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे बेटे ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है दोबारा से। ये सुनने के बाद कार्मन ली बोलती हैं, व्हाट, क्या किया है उसने। ईवो के डैड बोलते हैं, तुम्हारे बेटे ने एक बॉय को प्रेग्नेंट कर दिया है। एंड ये सुनने के बाद ईवो की मॉम शॉक, वो बोलती है, व्हाट, बॉय प्रेग्नेंट, ये कैसे हो सकता है। इसके बाद ईवो के डैड बोलते हैं, हाँ ये सच है, तुम जानना चाहती हो। ईवो की मॉम बोलती, नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा इस चीज़ पर। अब हम देखते हैं इसके बाद ईवो के डैड बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, बट मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो बता देते हैं कि किस तरह से जो है ना वो जान प्रेग्नेंट है, और सब कुछ बताने के बाद वो बोलते हैं कि जान एक स्पेशल मेल है इसलिए वो प्रेग्नेंट हो सकता है। एंड ये सब सुनने के बाद ईवो की मॉम तो शॉकिंगली बेड पर बैठ जाती हैं और वो गुस्से में बोलती हैं, ईवो एक बार फिर से वो गलती कैसे कर सकता है जो गलती उसने आज से 15 साल पहले की थी, जब वो 15 साल का था, वो दोबारा से सेम गलती कैसे कर सकता है, और उस लड़के का क्या। ये सुनने के बाद जो ईवो के डैड थे वो बोलते हैं, अब क्या बताएं हम, तुम्हारे बेटे ने कर दिया तो कर दिया,
एंड ईवो की मॉम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त हार्ट ब्रोकन फील कर रही थी। उन्होंने अपने बेटे ईवो से तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था कि ईवो ऐसा कुछ कर देगा। सच में ये बहुत बुरा था। और वो देखती हैं और बोलती हैं ज़ैन कैसा है। वो बोलते हैं कि अभी वो वापस घर चला गया है, फ़िलहाल के लिए वो ठीक है। इसके बाद ईवो की मॉम गुस्से में बोलती हैं ईवो कहाँ पर है। इसके बाद ईवो के डैड बोलते हैं पता नहीं, शायद कुछ टाइम के बाद वो घर पर आ जाए। इसके बाद ईवो के डैड तो रूम से बाहर आ जाते हैं, बट ईवो की मॉम गुस्से में अपने रूम में ही रहती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ईवो ऐसा कर देगा। उन्हें लगा था कि ईवो मैच्योर हो गया है और वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करेगा जो उसने गलती आज से 15 साल पहले की थी। बट नहीं, उसने फिर से उसका भरोसा तोड़ दिया और सेम वही गलती फिर से कर दी। उन्होंने कभी अपने बड़े बेटे से ये चीज़ तो सोच भी नहीं थी कि ये वो कर देगा। हम दूसरी ओर देखते हैं जो ईवो की मॉम थी वो तो बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों को सोच रही थी। एंड 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं। ईवो घर के अंदर आता है एक मैन के साथ जिसने ब्लैक कोट पहना हुआ था, वाइट शर्ट थी। एंड जो वांग फैमिली थी वो खाना फिनिश कर चुकी थी। एंड अभी हम देखते हैं कार्मन ली को जो कि ईवो की मॉम है, वांग हाइशवान को एंड वांग ईजाओ को एंड वांग जिंगयू को और वांग सीसी को। वांग ईफई भी यहीं पर थी और ली बोबिन भी अभी इस वक्त वांग मैंशन में ही था। वांग ईफई और ली बोबिन आज वांग मैंशन में आए हुए थे फिर से डिनर करने के लिए। एंड सभी लोग डिनर कर चुके थे और वो हॉल के अंदर आते हैं। अभी वांग हाइशवान जो है ना वो घर पे नहीं था, क्योंकि अपनी शूटिंग की वजह से वो बाहर गया हुआ था। एंड सभी लोग ईबो को देख के शॉक हो जाते हैं एक अननोन इंसान के साथ। ईबो की मॉम जो है ना वो तुरंत ही ईबो के पास आती हैं एंड सडनली वो अपना हाथ उठाती हैं ईबो को स्लैप करने के लिए। एंड सभी लोग शॉक हो जाते हैं, बट ईबो अपने आप को डिफेंड कर लेता है। एंड ईबो की जो मॉम थी कार्मन ली वो ईबो को स्लैप नहीं कर पाती हैं और वो गुस्से में बोलती हैं ईबो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। तुम कैसा कर सकते हो? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म महसूस नहीं हुई? तुम्हें क्या मुझे शर्म आ रही है तुम्हें स्लैप करते टाइम भी? सच में मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। एंड ये सुनने के बाद ईबो की जो आंटी थी वांग सी वो बोलती हैं शॉकिंगली, कार्मन क्या हुआ है? तुम ये क्या बात कर रही हो? हाँ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? एंड ये सुनने के बाद जो वांग ईजाओ था ना वो भी बोलता है सिस्टर इन लो, ये आप क्या कर रही हैं? किस बारे में बात कर रही हैं? ऐसा क्या कर दिया ईबो ने? एंड वो भी जो है ना इन सब चीज़ों की वजह से शॉक हो जाता है और चेयर से उठकर आता है। ली बोबिन और वांग ईफई वो भी शॉक थे। एंड वांग ईफई बोलती है ग्रैंडमा क्या हुआ है? एंड वो जो है ना देखती हैं सबको। ईबो जो है ना वो कार्मन ली की आंखों में नहीं देख रहा था। ईबो बोलता है आपको पता चल गया? ये सुनने के बाद ईबो की मॉम गुस्से में कार्मन ली बोलती है तुम्हारे डैड ने मुझे सब कुछ बताया है। वांग ईफई ली बोबिन को देखती है डरती हुई। ली बोबिन जेंटली जो है ना वो वांग ईफई का हाथ पकड़ लेता है। ईबो वांग ईफई को देखता है, उसकी आंखों में कोई गिल्ट नहीं था। एंड इसके बाद ईबो अपने डैड को देखता है और वो चुप हो जाता है, बिल्कुल चुप। उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा था। ईबो अपने गुस्से और पेन को कंट्रोल करता है। इसके बाद जो वांग जिंगयू था वो बोलता आंटी क्या मैटर है आखिरकार? आप किसके बारे में बात कर रही हैं, बताएंगी? एंड ये सुनने के बाद ईबो की मॉम बोलती हैं तुम इतना कोरेज कहाँ से लेकर आते हो? तुम्हारी अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई इतनी कि तुम किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सको? अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हाँ, क्यों किया तुमने जैन के साथ ये सब? एंड ये सब सुनने के बाद जो वांग ईजाओ था वो बोलता है व्हाट, ईबो ने क्या किया जैन के साथ? एंड जो वांग सीसी थी वो कार्मन ली के पास आती है। कार्मन प्लीज़ बताओ मुझे क्या हुआ है? आखिरकार तुम ईबो पर इतना गुस्सा क्यों हो? एंड वांग ईफई भी ये सुन के शॉक हो जाती है। वो तुरंत ही ईबो के पास आती है और बोलती डैड अपने अपने फिर से जहन को हर्ट किया है। ईबो जो है ना वो साइलेंटली अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। एंड जो लॉयर था ना वो भी चुपचाप खड़ा हुआ था डर की वजह से, क्योंकि अब वो क्या ही बोले। इसके बाद ईबो की मॉम गुस्से में बोलती हैं ईबो जैन के साथ अफेयर में था एंड अब जैन प्रेग्नेंट है। एंड ये सुनने के बाद तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। हुआंग जिंगयू जो है ना वो सबसे ज़्यादा शॉक था और वो शॉकिंगली अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके ईबो को देख रहा था। एंड वांग ईफई जो है ना वो शॉक की वजह से मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उससे इतना बड़ा झटका लगा था कि जैन उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, चाहे जो भी कुछ क्यों ना वो, बट उसका बॉयफ्रेंड था। हुआंग जिंगयू बोलता प्रेग्नेंट, ये कैसे? एंड ईबो की मॉम बोलती हैं यस जैन प्रेग्नेंट है ईबो की वजह से। एंड तुम्हें पता है एक और चीज़ क्या है?
और ये तो अच्छी बात है कि जान ने तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की वांग ईबो। हाँ सच में। और इसके बाद भी तुम इतनी सब चीज़ें कैसे कर सकते हो? हाँ, क्या तुम भूल गए थे तुम्हारा और जान का एज डिफरेंस, कि तुम जान से कितने बड़े हो? हाँ, और उससे भी ऊपर सबसे घटिया बात यह है कि तुम जान से शादी नहीं कर रहे हो। एंड ये सुनने के बाद ईबो बोलता है, मॉम मैं जान से शादी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। एंड मेरा बस उसके साथ एक अफेयर था और कुछ नहीं, वो मेरे साथ अफेयर में था। एंड ये एक मिस्टेक थी मेरी और कुछ भी नहीं है। और मैं केयरफुल नहीं था, मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें हो जाएगा, और आप सब लोग मुझे ही ब्लेम क्यों कर रहे हो? एंड ये सुनने के बाद जो कार्मेल ली थी वो स्टन रह जाती हैं। ईबो ने इस तरह से उन्हें आंसर किया था। कार्मेल ली को बिलीव नहीं हो रहा था अपनी ईयर्स पर कि वो क्या बोल रही हैं, मतलब क्या सुन रही हैं। एंड दूसरी ओर वांग ई जाओ एंड वांग सीसी वो भी शॉक थे। मतलब इस तरह ईबो का एटीट्यूड, इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी ईबो अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। ये और सबसे बड़ी चीज़ थी, ईबो ने इतनी बड़ी चीज़ कर दी बट वो अभी भी बिल्कुल गिल्ट में नहीं था, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। एंड वो चुपचाप खड़े हुए थे। एंड दूसरी ओर वांग ईफई जो है ना वो ली बोबिन को देखती है। एंड जो वांग ईफई थी वो मम्बल करते हुए बोलती, सन प्रेग्नेंट है, बट वो डैड के साथ रिलेशनशिप में कि कैसे? ईफई अपने मन में सोचती है, जैन मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, वो मेरे मेरे डैड के साथ अफेयर में। ये तो मैंने कभी जैन से उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसा करेगा। जैन वाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? आफ्टर ऑल तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा था कि तुम मेरे डैड के साथ अफेयर में आ गए? क्या डैड ने तुम्हें फोर्स किया है? बट डैड पसंद नहीं करते तुम्हें। देन वाई तुमने अलो कैसे किया डैड को टच करने के लिए? जहन वही जो है ना वो बहुत सारी फीलिंग्स अपने मन में चल रही थी उसके। भले ही अब जैन के लिए ईवोई के मन में फीलिंग्स नहीं थी, बट अब कुछ तो था ना, मतलब चाहे जो भी हुआ हो बट था तो पास टाइप के अंदर कुछ ना कुछ तो उनका था। अभी ईफई ली बोबिन को पसंद करती है और उससे शादी करने के लिए बिल्कुल रेडी है क्योंकि वो उसे पसंद करती है, उसे प्यार करती है अब। एंड ये तो उसने नहीं सोचा था कि ये कैसे हो सकता है। उससे ये बिल्कुल मतलब अजीब लग रहा था कि जहन ईबो एक साथ अफेयर में, उसका माइंड इस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। एंड जो ईबो की मॉम थी वो बोलती है, ईबो जो है ना वो देखता है एंड हुआंग जिंगयू ईबो की ओर टर्न करता है और वो गुस्से में जो है ना वो ईबो को घूरने लगता है। और फिर हुआंग जिंगयू बोलता है, आप जहन के साथ अफेयर में थे? जहन ने तुम्हें अलो कैसे किया अपने क्लोज आने के लिए? एंड ये सुन के ईबो बोलता है, यस मैंने उसे फोर्स नहीं किया था, जैन ने खुद मुझे परमिशन दी थी अपने क्लोज आने की, और अब वो प्रेग्नेंट है मेरे बेबी से। वांग जिंगयू जो है ना वो ईबो के शोल्डर को पकड़ता है और उसे जो है ना वो एकदम प्रेस करते हुए बोलता है, सच में ये कैसे कर सकता है? मतलब ईबो एकदम ये उसने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया सब कुछ। हुआंग जिंगयू अपने मन में सोच रहा था कि कहीं ना कहीं जब ईफई से दूर हो गई है तो वो एक दिन जैन को प्रपोज कर देगा, और उसकी उम्मीद थी कि जैन उसे मतलब एक्सेप्ट कर लेगा कहीं ना कहीं। बट ईबो ने तो ऑलरेडी ही जैन को क्लेम कर लिया है। सच में वांग सीसी बोलती है, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। आई नो जैन प्रेग्नेंट, ये सच में? एंड वांग ई जो बोलता, ब्रदर प्लीज़ टेल मी, बताइए हमें ये सब चीज़ें। इसके बाद जो बोल सकते हैं हम ईबो के डैड थे वो कार्मेल ली को देखते हैं और वो बताते हैं ईबो और जैन के अफेयर के बारे में, जो कि ऑब्वियसली उनकी झूठी कहानी थी क्योंकि वो दो तो प्यार करते थे। बट झूठ तो ऐसे ही बताया गया, दोनों अफेयर में थे एंड कंट्रोल लूज हुआ और कर लिया सब कुछ, बट ये नहीं था। ईबो अपने गुस्से में हाथों को बंद कर लेता है, मुट्ठियों को, और वो बस नीचे देखने लगता है फ्लोर को, सब कुछ। एंड ईबो जो है ना वो बोलता है, मैं लॉयर को लेकर आ चुका हूँ। एंड शॉकिंगली सभी लोग ईबो को देखते हैं। वांग ईफई बोलती है, डैड पर क्यों? वांग जो है ना वो बोलता है गुस्से में, मतलब एकदम प्रिटेंड करते हुए कि लॉयर, तुमने लॉयर को क्यों हायर किया है? ईबो बोलता है, जो बच्चा जैन के बेली के अंदर है वो वांग फैमिली का ब्लड है और वो वांग फैमिली में ही आएगा, इसलिए मैंने जैन के अगेंस्ट केस किया है वो भी कोर्ट में, और मुझे बेबी की कस्टडी चाहिए। एंड ये सुनने के बाद तो ईबो की मॉम बोलती, ईबो तुम आउट ऑफ माइंड हो क्या? हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है?
तुम इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो बिना एक पल भी सोचे हुए? जैन के बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा? वो कैसे चलेगा ये सब चीज़ें? एंड वांग ईजो बोलता है, ईबो तुम बिल्कुल ही सही नहीं हो, ये सही नहीं है ईबो। एंड ईबो बोलता है, मैंने डिसीजन ले लिया है, बेबी जो है ना वो मुझसे बिलोंग करता है और मेरे साथ ही रहेगा। जैन अगर मेरे साथ केस जो है ना वो फाइल भी करेगा ना बेबी की कस्टडी लेने के लिए, तो भी उसे बेबी नहीं मिलने वाला है और ये जज डिसाइड करेंगे कि बेबी की कस्टडी किसे मिलेगी। एंड वांग जिंग्यू जो है ना वो बोलता है, आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं जैन से बात करूँगा एंड मैं उसकी साइड लूँगा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ईबो गुस्से में बोलता है, जैन से दूर रहो, समझ आ ना तुम्हें, और तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं जाओगे। ये सुनने के बाद वांग जिंग्यू बोलता है, मैं जैन से मिलूँगा, मुझे उससे बात करनी है और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और वो ईबो को गुस्से में देखते हुए बोलता है, उसकी आंखों में ईबो अपनी आइज़ को रोल करता है और अब वो अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था। वांग जिंग्यू जो है ना वो बस चुपचाप घूरते हुए ईबो को देखता है। एंड इसके बाद वांग हुआंग ईबो का डैड बोलता है, आप सब लोग चुप हो जाइए और बहस करना बंद कर दीजिए, सुना। इसके बाद वो बोलते हैं, इट्स ओके, अगर ईबो जो है ना वो जैन के खिलाफ फाइट कर रहा है तो जैन भी कस्टडी के लिए फ़ाइट कर रहा है और हम भी फाइट करेंगे, चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। एंड बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ईबो जो है ना वो वहाँ से तुरंत ही टर्न करता है लॉयर की ओर और बोलता है, जो करना पड़े वो करो, बट मुझे केस जीतना है, मुझे बेबी की कस्टडी चाहिए। ये सुनने के बाद वो लॉयर बोलता है, ओके ठीक है सर। इसके बाद जो लॉयर था ना वो हम देखते हैं चाइना का मोस्ट फेमस लॉयर है और जो है ना उसने 99 केसेस को विन किया है। और हम देखते हैं ईबो इसके बाद जो है ना वो किसी से बात नहीं करता और वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। ईफई जो है ना वो ईबो के पीछे जाने की कोशिश करती है बट ली बोबिन उसे रोक लेता है और बोलता है, अभी तुम तुम्हारे डैड के पीछे मत जाओ, तुम्हारे डैड अभी बहुत गुस्सा है, वो काम डाउन हो जाए उसके बाद बात करना, ठीक है। इसके बाद वो उन्हें हक करते हैं, मतलब ली बोबिन वांग यीफई को हक करता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और उसे हक कर लेता है और उसे अपने रूम में लेकर आता है। वहीं दूसरी ओर वांग सीसी कार्मेन ली के पास आती है और बोलती है, कार्मेन डोंट वरी, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वांग ई जाओ बोलता है, वांग तुमने क्या डिसाइड किया है? वांग बोलता है कि मैंने भी केस को फाइट करने का सोचा है, बस और कुछ नहीं। इसके बाद वांग ईजाओ को देखते हैं जो चुपचाप करके अपने रूम में जाता है और डोर बंद कर लेता है और वो अपनी बेड शीट को पकड़ता है क्विकली और उसे पूरी तरह से फेंक देता है नीचे फ्लोर के ऊपर। एंड वो अपने मन में जो है ना वो सोचता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था, मैं जैन से 4 सालों से प्यार करता आया हूँ पिछले, बट मेरा भाई जैन के साथ अफेयर में था, सच में मैंने ये कभी नहीं सोचा था और उसने जैन को क्लेम तक कर लिया है, उसके साथ सब कुछ किया है। जैन अब कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि मैं वांग ईबो का कज़न हूँ। एंड मैं जैन को कैसे सोचूं? जैन अगर तो वांग फैमिली में आना ही चाहते थे तो ब्रदर ब्रदर क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अगर जैन वांग फैमिली को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा तो फिर ब्रदर ने ऐसा क्यों किया? ब्रदर अच्छे से जानते हैं ईबो ब्रदर कि मैं जैन को पसंद करता हूँ, फिर भी ये जानते हुए भी उन्होंने जैन के साथ अफेयर किया और ये सब चीज़ें। वांग जिंग्यो जो है ना वो बहुत ही गुस्से में था और वो अपना गुस्सा रूम की सारी चीज़ों को तोड़ कर निकालता है और वो सोचता है कल वो जैन से मिलेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जैन के घर का सीन। जैन जो है ना वो अपने रूम में था, मॉर्निंग हो चुकी थी और जैन अभी पीसफुली जो है ना वो सोया हुआ था। लास्ट नाइट वो सो भी नहीं पाया था अच्छे से क्योंकि वो पूरी रात रोता रहा था एंड अब जाके वो आराम से सोया था। हम देखते हैं अभी जैन जो है ना वो सो रहा था एंड जैन के मॉम और जैन के डैड दोनों जैन के पास आते हैं उसके रूम में और वो जैन के पास बैठते हैं। इसके बाद जो जैन की मॉम थी वो बोलती है, नो मैटर, जो भी गलती हुई है अब उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंड हम अब उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, बट हम जो हमसे करना पड़ा हम वो करेंगे और हम ये सब चीज़ें नहीं होने दे सकते हमारे बेटे के साथ। वो ईबो कैसे सोच सकता है हमारे बेटे से उसकी खुशियाँ छीन लेगा। जैन के डैड बोलते हैं, मैं इस बार जैन को माफ़ कर रहा हूँ उसकी गलती के लिए, बट अगर दोबारा से जैन ने सेम यही मिस्टेक की तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कार्मेन, मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा क्रिस्टल जैन। ये सुनने के बाद जो जैन की मॉम थी वो बोलते हैं, हस्बैंड हम ठीक है, आप चिंता मत करिए, ओके। वो बोलते हैं, हाँ फ़िलहाल मेरे लिए मेरा बेटा इम्पोर्टेंट है, मैं उसे माफ़ कर रहा हूँ और हमें हमारे ग्रैंड चाइल्ड को भी बचाना है। ये सुनने के बाद जैन की मॉम बोलती हैं, हस्बैंड ठीक है, हम केस जीत तो जाएंगे ना अगेंस्ट। ये सुनने के बाद जैन के डैड बोलते हैं, मुझे नहीं पता
वांग फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वो लोग जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉयर को हायर करेंगे, बट हम भी जो है ना हार एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम भी पूरी तरह से उन्हें डिफीट करेंगे और उन्हें हरा देंगे। इसके बाद जैन के डैड जैन के बालों को सहलाते हैं और अभी वो जैन से गुस्सा तो थे बट उनका प्यार ज़्यादा बड़ा था उनके गुस्से से भी। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, तो वो जो है ना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं जैन पर। माँ बाप कब तक ही वो अपने बच्चों पर गुस्सा करेंगे। और दूसरा, जैन अकेले गलती नहीं किया था उसने, अकेले जैन की गलती नहीं थी, ईबो बराबर का था गलती का जो जिम्मेदार था वो, और जैन से ज़्यादा ही था। जैन बच्चा है, छोटा है, नहीं समझ पाया, बट ईबो को समझना चाहिए था ना, वो तो एक बेटी का बाप है, फिर भी उसने ये गलती कर दी। अभी इसलिए जैन के डैड थोड़े शांत थे और फिर वो जो है ना देखते हैं अपने बेटे को जो कि सो रहा था। इसके बाद जैन की मॉम बोलती हैं नेक्स्ट मंथ यानली की इंगेजमेंट है और उसके 2 वीक्स के बाद यानली की शादी हो जाएगी। हम ये सब चीज़ें बहुत ही शांति से करेंगे जब तक कि मैरिज नहीं हो जाती है, क्योंकि मैरिज का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम बेबी की कस्टडी के लिए फ़ाइट करना शुरू करेंगे। ये सुनने के बाद जैन के डैड बोलते हैं तुमने सही कहा, हम जानली को एक्सेप्ट जो है ना वो मतलब साइड नहीं कर सकते हैं, हमें उसे अभी कुछ भी नहीं बताना है, हम उसे ऐसे परेशान नहीं कर सकते हैं। वो अपनी शादी को लेके कितनी खुश है अभी, और हम नहीं चाहते कि उसकी वजह हम बने सैडनेस की। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ सही कहा आपने, हम अभी उसे नहीं बुलाएंगे। इसके बाद जो जैन की मॉम थी वो जैन को देखती हैं। जैन पीसफुली सोया हुआ था। जैन की मॉम बोलती जैन बेटा उठ जाओ। जैन बट अभी भी सोया हुआ था क्योंकि रात को वो बहुत रोया था, मेंटली एग्जॉस्ट हो गया था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उसके माइंड में, तो ये तो होना ही था। इसके बाद जैन के डैड बोलते जैन बेटा उठ जाओ, उठो चलो, पर जैन अभी भी सो रहा था। इसके बाद जैन की मॉम बोलती कि हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसे सोना देना चाहिए। जैन के डैड बोलते ठीक है, मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ और रेडी हो जाता हूँ, तुम जैन का ख्याल रखना ओके, और जैन को घर से बाहर मत आने देना, ठीक है। जैन को घर पर ही रखना क्योंकि जैन की बेली को मतलब उसके स्टमक को बाहर वो निकला हुआ देखेंगे तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे, इसलिए हम जैन को बाहर जाने की परमिशन नहीं दे सकते हैं जब तक कि जैन की डिलीवरी नहीं हो जाती है। जैन की डिलीवरी नहीं होगी तब तक वो घर पर ही रहेगा। इसके बाद जैन की मॉम भी अग्री करती है और बोलते ठीक है। एंड इसके बाद जैन के डैड अपने रूम में जाते हैं और वो अपने ऑफिस के लिए रेडी होते हैं। कुछ ही टाइम के बाद जैन भी जो है ना वो उठ जाता है और अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है। और इसके बाद जैन जो है ना वो ऑफिस नहीं जाता क्योंकि वो मेंटली स्ट्रेस आउट हो गया था बहुत ज़्यादा, उसके माइंड पर प्रेशर पड़ रहा था, बार बार ये सारी चीज़ें आ रही थी कि वो सोच भी नहीं पा रहा था कुछ। जैन जो है ना फिर अपने हेडफोन को पहनता है और अपने रूम में ही रहता है क्योंकि वो ईबो के बारे में या उससे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ के बारे में अभी सोचना ही नहीं चाहता था। इसीलिए वो बस पेंटिंग करने लगता है अपने आप को बिजी रखने के लिए, ताकि उसके माइंड में जैन जो है ना वो सोचता है कि ईबो की कोई भी बात ना आए। एंड इसके बाद देखते हैं हम जैन के डैड को। जैन के डैड अपना बैग लेते हैं और वो जैसे ही अपने घर का डोर ओपन करते हैं वो देख के शॉक और बोलते तुम। एंड हम देखते हैं बाहर हुआंग जिंग खड़ा हुआ था और वो बोलता है कि अब गुड मॉर्निंग अंकल, मुझे जैन से मिलना है। ये सुनने के बाद जो हुआंग जिंग था ना वो मतलब बोल सकते हैं कि जैन से मिलने के लिए आया था क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी जैन से मिलना था, बट अभी उसे डोर पर ही जैन के डैड मिल गए। जो है ना वो बोलता है कि मैं वो मिलना चाहता हूँ जैन से, प्लीज़। इसके बाद जैन के डैड बोलते हैं मेरे बेटे से दूर रहो, कोई भी वांग फैमिली का मेंबर मेरे सन के पास नहीं आ सकता है, मेरे बेटे से वांग फैमिली दूर रहेगी क्योंकि तुम लोगों का मेरे बेटे के पास आना बिल्कुल भी सही नहीं है। वांग फैमिली मेरे बेटे से दूर रहे, बस, सुना तुमने। इसके बाद हुआंग जिंग बोलता है अंकल प्लीज़, अब मैं जानता हूँ मेरे भाई ने जैन के साथ गलत किया है, बट प्लीज़ एक चांस दे दीजिए मुझे, मुझे जैन से बात करनी है प्लीज़। जैन के डैड बोलते हैं तुम जैन से नहीं मिल सकते हो, कभी नहीं, तुम ईबो के कज़न हो और मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं है और मैं अब वांग फैमिली पर तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ, सॉरी, बट तुम मेरे बेटे से नहीं मिल सकते हो, अब जाओ यहाँ से, निकलो। तुम में से किसी का भी मेरे बेटे के पास आना मैं बिल्कुल भी परमिशन नहीं देने वाला हूँ, निकलो यहाँ से, वरना मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाना पड़ेगा। हुआंग जिंग जो है ना बहुत डर जाता है, वो बहुत ही रिक्वेस्ट करता है जैन के डैड से, बट जैन के डैड बिल्कुल भी हुआंग जिंग को जैन से मिलने की परमिशन नहीं देते हैं। हुआंग जिंग बहुत ही डिसपॉइंट हो जाता है और वो फिर वहाँ से चला जाता है। एंड जैन के जो डैड थे ना वो फिर जो सिक्योरिटी थी उन्हें अपने गार्ड्स को इन्फॉर्म करते हैं कि विदाउट परमिशन किसी को भी घर के अंदर जाने की परमिशन मत देना, सुना। ये सुनने के बाद वो गार्ड्स बोलते ओके सर ठीक है, हम वैसा ही करेंगे।
और ऐसे ही करके जो है ना 1 महीना बीत जाता है। इस मई महीने के अंदर ईबो और ज़ैन जो है ना वो दोनों ही अपनी-अपनी जगह बहुत रोए थे। सबसे ज़्यादा ज़ैन रोया था, डेली नाइट को वो रोता है। उसे नींद भी नहीं आती है, ज़ैन सो नहीं पाता है दर्द की वजह से। ज़ैन जो है ना बहुत ही टायर्ड फ़ील करता है उठने में, उसे बहुत प्रॉब्लम होती है अब। जैसे-जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही थी वैसे-वैसे ज़ैन को 1 मंथ प्रेगनेंसी का हो चुका था और वो अपना पूरा टाइम जो है ना वो काम में बिज़ी रखता था। ज़ैन 1 सेकंड भी फ्री नहीं रखता था अपने आप को, क्योंकि जैसे ही वो फ्री होगा उसके माइंड में सारी चीज़ें घूमने लगेगी। ज़ैन नहीं चाहता ईबो के बारे में सोचना, जब-जब वो सोचता है उसका दिल रोता है, बहुत बुरा लगता है। एंड जो ज़ैन की बहन थी शुआनलू, वो इन सब चीज़ों से अनजान थी। उसे कुछ भी नहीं पता था ज़ैन के साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं, एंड ज़ैन ऑफ़िस जा रहा है या नहीं। ज़ैन अभी जा भी नहीं रहा था, क्योंकि ज़ैन घर पर ही रहता था, वो वहीं पे सब कुछ करता था। एंड जो शुआनलू थी ना, वो अपनी वेडिंग की शॉपिंग कर रही थी, जो रशिया था वहाँ पर, एंड वो अपनी फैमिली के लिए भी क्लॉथ वगैरह सब बाय कर